रुद्रपुर के किच्छा बाईपास रोड स्थित 4 एकड़ से ज्यादा सरकारी तालाब की भूमि को अवैध रूप से फ्री होल्ड कराकर 500 करोड़ रुपए की लागत से मॉल निर्माण कराने की साजिश बेनकाब हो गई है। इस पूरे घोटाले का पर्दाफाश कुछ दिन पहले आरटीआई कार्यकर्ता पूर्व सभासद राम बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था, जिसके बाद इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए तालाब की जमीन पर मॉल निर्माण में रोक लगा दी है। मेरे जो क्लाइंट राम बाबू इन लोगों ने सरकार में दी कि भाई ये हो ही नहीं सकता, ये चीज़ें कैसे हो गई, तो उसकी फिर इंक्वायरी हुई थी। अधिकारियों ने भी नीचे जो डीएम ने पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि नहीं ये ज़मीन जो है ये फ्री होल्ड नहीं हो सकती, ये गलत हुआ। और इसके बाद इन्होंने कहा कि सन 88 के सर्किल रेट पे ही हम पैसा देंगे, तो 1 करोड़ कुछ रुपया इन्होंने दिया, 1 करोड़ 29 लाख अमाउंट उन्होंने दिया। अब इन्होंने एलडीको के एक कंपनी के साथ वो करके इसमें 500-700 करोड़ रुपए का एक मॉल बनाने जा रहे थे, तो हमने कोर्ट में चैलेंज किया। आज कोर्ट ने हमारी बात सुन के उसको स्टे कर दिया है और ये कह दिया साफ साफ कि कोई कंस्ट्रक्शन अगली तारीख तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। मामले के अनुसार रुद्रपुर के किच्छा बाईपास रोड के पास राजस्व ग्राम लमरा खसरा नंबर 2 में स्थित 4.07 एकड़ सरकारी तालाब की भूमि, जो कि जलमग्न, गड्ढे नुमा और वेगुल नदी की जद में होने के कारण रुद्रपुर की महायोजना में जलमग्न खुला क्षेत्र के रूप में दर्ज है, जिसका फ्री होल्ड करना और कमर्शियल उपयोग करना पूरी तरह से बैन है। इसके बावजूद वर्ष 1988 में इस भूमि को 2 साल के लिए मछली पालन के लिए 5 बोली दाताओं ने 3,07,000 रुपये की बोली लगाई, लेकिन उन्होंने ना तो कोई लिखित सहमति दी और ना ही भूमि की लीज डीड स्वीकृत हुई। नतीजा, कानूनी रूप से लीज कभी अस्तित्व में आई ही नहीं। हैरत की बात तो यह है कि वर्ष 1995 में बोली दाताओं ने भ्रामक तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से स्टे प्राप्त कर लिया, जबकि मौके पर भूमि आज भी खाली है, जो कि फर्जी वाड़े का पुख्ता प्रमाण है। नीलामी के 17 वर्ष बाद 2005 में बोली दाता महेंद्र छाबड़ा ने शपथ पत्र लेकर अन्य 4 बोली दाताओं से अपने पक्ष में शपथ पत्र लेकर तत्कालीन सचिव आवास विभाग पीसी शर्मा से साठगांठ कर 3 असंवैधानिक शासनादेश जारी करवाए, जिनके आधार पर वर्ष 2007 में वर्ष 2000 यानी 7 वर्ष पुराने सर्किल रेट पर भूमि को अवैध रूप से महेंद्र छाबड़ा, महेश छाबड़ा, गुलशन छाबड़ा और चरणदास छाबड़ा के नाम पर फ्री होल्ड कर दिया गया, जबकि भूमि फ्री होल्ड नहीं की जा सकती थी। जिसके बाद चरणदास छाबड़ा की मृत्यु हो जाने और महेंद्र छाबड़ा के द्वारा पारिवारिक बंटवारा किए जाने के उपरांत ये भूमि महेश छाबड़ा और गुलशन छाबड़ा के नाम दर्ज करा दी। वर्ष 2023 में आरटीआई कार्यकर्ता पूर्व सभासद राम बाबू की शिकायत पर शासन ने कार्रवाई करते हुए उक्त मामले की जांच करवाई, जिसमें सभी आरोपों की पुष्टि हुई और जांच रिपोर्ट में पाया गया कि आवेदक द्वारा फ्री होल्ड विलेख में रुद्रपुर के किच्छा बाईपास रोड के पास राजस्व ग्राम लमरा खसरा नंबर 2 में स्थित 4.07 एकड़ सरकारी मछली तालाब की भूमि, जो कि एक जलमग्न खुला क्षेत्र है, जिसका फ्री होल्ड पूर्णतः वर्जित है। साथ ही जांच में आवेदक द्वारा किसी बाहरी व्यक्ति के माध्यम से फ्री होल्ड विलेख में ग्राम लमरा खसरा 2 को विलुप्त कर अवैध रूप से ग्राम रमपुरा खसरा 156 बना दिए जाने की भी पुष्टि हुई, जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने शासन को जांच रिपोर्ट भेज दी, लेकिन शासन के अपर सचिव अतर सिंह ने कार्रवाई करने की बजाय जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने की नीयत से उधम सिंह नगर के निवर्तमान जिलाधिकारी उदय राज सिंह को दोबारा जांच करने के लिए निर्देशित कर दिया और निवर्तमान डीएम उदय राज सिंह, जो कि सीएम धामी के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्होंने जांच को तत्कालीन जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट को निरस्त करते हुए मॉल निर्माण पर लगी रोक को हटाते हुए विभागीय अनापत्ति प्रदान कर दी गई और उसी दिन मॉल निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत करा दिया गया। 30 अप्रैल 2025 को गुलशन छाबड़ा और महेश छाबड़ा ने 27.49 वर्ग मीटर भूमि बिना भुगतान के रुद्रपुर शहर के प्रमुख व्यवसायी और भाजपा नेता हरीश मुंजाल के बेटे आकाश मुंजाल को रजिस्ट्री कर दी, जबकि रजिस्ट्री में 8 करोड़ 66 लाख का लेन देन दिखाया गया है, जिसका कोई लेन देन हुआ ही नहीं है। जिसके बाद गुलशन छाबड़ा, नीलम छाबड़ा, महेश छाबड़ा, आकाश मुंजाल और सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर ने तालाब की भूमि पर 500 करोड़ की लागत से मॉल बनाने का काम शुरू कर दिया और हिस्से बंटवारे को लेकर 3 जुलाई 2025 को आपसी एग्रीमेंट भी कर दिया, जिसमें छाबड़ा परिवार 36%,
आकाश मुंजाल 7% और सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर 58% के हिस्सेदार रहेंगे और आने वाले समय में शहर का दिल कहे जाने वाले तालाब को मॉल बनाकर हजारों करोड़ रुपयों में बेचा जाएगा और मुनाफा कमाया जाएगा। इस पूरी डील में मॉल बनाने के सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने काशीपुर रोड पर एल्डिको पार्क के नाम से एक पॉश कॉलोनी विकसित की है, को शामिल किया गया, जिसके लिए सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर को 58% की हिस्सेदारी दी गई है। शासन प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों, नेताओं और बिल्डर के इस पूरे षड्यंत्र के खिलाफ पूर्व सभासद राम बाबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए धामी सरकार से भूमि घोटाले की सीबीआई जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन सरकार की इस मामले में चुप्पी के बाद राम बाबू ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसको हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए अग्रिम आदेश तक मॉल के निर्माण कार्य एवं भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। इस पूरे भूमि घोटाले में छाबड़ा परिवार, जिसमें मुख्य रूप से गुलशन छाबड़ा, महेश छाबड़ा और आकाश मुंजाल एवं सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार में लिप्त निवर्तमान जिलाधिकारी उदयराज सिंह एवं सचिव अदर सिंह और निवर्तमान सचिव पीसी शर्मा, इन लोगों के द्वारा इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया गया है, करोड़ों के वारे न्यारे करके, जिसमें इनकी मिली भगत से इस प्रश्नगत भूखंड पर 500 करोड़ की लागत से मॉल का निर्माण करना प्रारंभ किया गया था, जिसको लेकर मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई। मेरी जनहित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए मौके पर प्रश्नगत भूखंड पर होने वाले निर्माण कार्य और उसकी खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई। रुद्रपुर शहर, जिसका दिल कहे जाने वाले तालाब की बेशकीमती भूमि, जिसका फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस भूमि पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने की नीयत से शासन के सचिव अतर सिंह, IAS उदयराज सिंह और रुद्रपुर नगर निगम ने शहर के प्रमुख व्यवसायी और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा दी, यहां तक कि जांच रिपोर्ट को ही निरस्त कर दिया। वर्तमान में IAS उदयराज सिंह सीएम धामी के काफी करीबी होने की वजह से रिटायरमेंट के बाद भी राजस्व विभाग का अहम पद संभाल रहे हैं। एक कहावत है कि दूध की रखवाली अगर बिल्ली को दे दो तो बिल्ली दूध पी ही जाएगी। ऐसा ही हाल उत्तराखंड का है। उत्तराखंड की बेशकीमती जमीन और संसाधन नेता और अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं और जनता ताली बजा रही है।